हुकूमत के अवाम पर तीसरे रोज भी पेट्रोल बम हमले। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 39 पैसे महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे, डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे मुकर्रर। अवाम का शदीद गुस्से का इजहार। हुकूमत की पेट्रोल पंप्स और डीलर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वफाकी वजीर आइंदा भी अवामी मफाद को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। पेट्रोल की हड़ताल पर इख्तलाफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप पर ताले अवाम मुश्किलात का शिकार। काम काज पर जाने वालों को पेट्रोल की किल्लत का सामना। कहा कि हुकूमत सड़कों पर ले आई। मुल्क भर में मानसून का तगड़ा स्पेल जारी। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में DHA फेज़ 4 में खस्ता हाल, घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार। फुटपाथ से टकराने के बायस 2 भाई जाम बहक हो गए। नारोवाल में 191 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। जगह जगह पानी जमा। खस्ता हाल मकान की छत मुनहदम। अफसोसनाक वाक़े में 2 ख़वातीन ज़ख्मी हो गईं। 5 भैंसें भी हलाक हुईं। लाहौर में एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 123, शादीपुरा में 120 और काहना में 119 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सिंध के कई शहरों में भी बादलों की घन गरज। जैकबाबाद और गिरदनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कंदकोट, लक्की, गुलामशाह, ठल और गिरदनवाह में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। दरिया चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने सलाल डैम के गेट खोल दिए। दरिया चनाब से मुल्हिका तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज। हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। दरिया रावी में हेड बल्लू की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक तक पहुँच गया। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यमन के हौसियों का बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बहिरा अहमर में सफ़र के दौरान सऊदी मलकियत वाले जहाज़ को निशाना बनाया गया। जहाज़ के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। अमला महफूज रहा। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात शदीद फ़िज़ाई हमले। बो शहर और हवा शहर में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि इलाकाई समंदरी रास्तों से गुजरने वाले शहरी और तिजारती जहाज़ों को ख़तरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके। ईरानी पासदारान इनकलाब के कोयत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। अली अल सालेम एयरबेस पर फौजी साजो सामान के गोदाम को निशाना बनाया गया। अमरीकी पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम MQ-9 ड्रोन्स हैंगर्स पर भी हमले किए गए। अलुदैरी बेस पर अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाह और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स पर भी मिसाइल दागे गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कोयत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी ईरान नहीं अमरीका कर रहा है। हम इन ममालिक को निशाना बना रहे हैं जिन पर अमरीकी फ़ौज काबिज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ एक बार फिर दोहरा दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान बड़ी कीमत अदा करेगा। हमले जारी रहेंगे। ऑयल टैंकर पर हमलों के बदले एक ईरानी पुल या तवानाई तनसीब तबाह करेंगे। ट्रंप ने वाज़ेह किया, ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हम यह हरगिज़ नहीं होने देंगे। ट्रंप ने दावा किया अमरीकी अवाम ईरान से जंग के हामी है। जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारिहत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान अपनी सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब ज़रूर देगा। ईरान या उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी जारिहत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब होगा।
पाकिस्तान की यमनी हौसियों के हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के अज़म का इरादा करता है। तर्जुमान दफ्तर खर्चा की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान का अमरीका ईरान पर तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुशपनाही कर रही हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की पुशपनाही आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़ने लगीं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल पर आ गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,74,000 की सतह पर ट्रेड। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद अल बऊसईदी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़िलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम की साइडलाइन पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात के दौरान आला सतह तबादलों, तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए जंग बंदी बरकरार रखने और बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में भारतीय नुमाइंदे के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। कहा गया कि भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि दहशतगर्दी का सरपरस्त आला है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों जिनमें TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान में हज़ारों शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को शहीद किया है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अंसार शाह ने कहा कि भारत ज़मीनी सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश करने की नाकाम कोशिश करता है। सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर ख़जाना की IMF इंतज़ामिया से मुलाकातें। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब में पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बैरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ का हुसूल, मज़बूत ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, रिकॉर्ड तरसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत हाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। दौरान गुफ्तगू टैक्स और तवानाई की इस्लाहत, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, कर्ज़ों के इंतज़ाम और मालियाती ज़राए में तनू और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की वापसी का अहता किया गया। फ़रीक़ैन ने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ख़वातीन की माशी शराकतदारी, आबादी से मुतालिक चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी पर मबनी ग्रोथ और निजी शोबे की क़यादत में एक्सपोर्ट पर मबनी इजहार ख्याल किया। बरतानवी हाई कमीशन के आला सतह वफ्द की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, खत्ते की सूरत हाल और सिंध की सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। बरतानवी सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी करें, शर्जील इनाम मेमन की दावत। कहा कि सिंध हुकूमत ख़वातीन को हर शोबे में मसावी मौक़े फराहम कर रही है। सिंध में जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए घरों की मलकियत उनके नाम मुंतकिल की जा रही है। हारी कार्ड के जरिए किसानों को मुफ्त बीज और खाद फराहम किए जा रहे हैं। कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सदके, ये समझते हैं कि रायवंडी पंजाब है। पंजाब से निकलते हैं तो वहां दूध और शहद के नहरे बहते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। ये ऐसे शहर शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके, गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे। उनके लिए रायबंद ही पंजाब है। उन्होंने कभी अंदरूने पंजाब देखा ही नहीं, वहाँ क्या सूरत हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहा कि अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को भी बता दें कि भी कश्मीर में 3 बार हुकूमत रही। पंजाब की तारीफ ऐसे करती हैं जैसे दूध और शहद की नहरें बहती हो। ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा ना चाचा वज़ीर आज़म है। ऐसे ही शेर हुकूक देते नहीं, खा जाते हैं। नवाज शरीफ और मरियम ने कश्मीर से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के मुतनासिब बयान की मसम्मत नहीं की। इससे लगता है कि ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं, कश्मीर खुद करेगा।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब तस्वीर से दे दिया। एक्स पर विहाड़ी, कुसूर और रावलपिंडी की सड़कों की तस्वीर शेयर की और लिखा, बिलावल साहब, वजीर आला मरियम नवाज की हुकूमत का हुटा और अटक से लेकर DG खान और रहीम यार खान तक अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत में मसरूफ है। पोस्ट के जरिए पंजाब में जारी तरक्याती कामों को हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत करार दिया गया। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के गिरफ्तार मुलजिमान अंजाम को पहुंच गए। मुलजिमान की निशानदही पर पुलिस का गुलशन मेमार उमर बरूही गोट पर छापा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के साथियों की फायरिंग से सुरेश, रामचंद और अनिल मारे गए। फायरिंग के तबादले में पुलिस जवान भी जख्मी हो गया। रावलपिंडी में 10 साल घरेलू मुलाजिम बहिमाना तशद्दुद का शिकार। बाप बेटे ने सफाई ना करने पर बच्चे को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मासूम बच्चे से घर और बाड़े की सफाई कराई जाती थी। पिंडी में माजी में भी तशद्दुद के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। CPO हसन सुखैरा का नोटिस, मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।